नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 कवर अप करने वाले हैं। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 यानी कि जहां पर हम लोगों ने रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन तक के कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लिया। और यदि आज के मैं सेशन की बात करूं तो आज के सेशन में यहाँ पर हम लोग शैडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे। हिंदी की अगर हम बात करें तो परछाई पर या आप कह सकते हैं छाया पर आधारित प्रश्नों पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस का भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पजल पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज के यदि मैं सेशन की बात करूं तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय न जाया करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप भी हमारे साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के क्या करेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य और कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप उसको अपने हैंड रिटन नोट्स में एड ऑन करके लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन। जब सेशन की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर हम लोग शैडो पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? परछाई पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जब हम परछाई पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका बेस्ड होता है मॉर्निंग केस और दूसरा आपका जो है वो बेस्ड होता है इवनिंग केस। मॉर्निंग केस की जब हम बात करते हैं तो मॉर्निंग केस में हमें पता है सन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख लेंगे मॉर्निंग केस। क्लियर? और इवनिंग के टाइम पे सन कहाँ होता है, टूवर्ड्स वेस्ट होता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे इवनिंग केस। क्लियर? तो मॉर्निंग केस और इवनिंग केस के ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मॉर्निंग केस की जब हम बात करेंगे तो मॉर्निंग में आपका जो सन है वो किधर होगा, टूवर्ड्स ईस्ट होगा। इवनिंग में जब हम बात करेंगे तो आपका सन कहाँ होगा, टूवर्ड्स वेस्ट होगा। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं किसकी, मॉर्निंग केस की, हमने कहा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे किसकी, सुबह के समय, यानी कि मॉर्निंग केस की हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने कहा सुबह के समय जब कोई व्यक्ति क्या होता है, नॉर्थ फेसिंग होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा होता है सुबह के समय, तो उस व्यक्ति की जो छाया है, उस व्यक्ति की जो परछाई है वो कहाँ बनती है, व्यक्ति के बाईं ओर बनती है। क्लियर? और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा होता है, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होता है सुबह के समय, तो उस व्यक्ति की जो परछाई है वो कहाँ बनती है, व्यक्ति के दाहिनी ओर बनती है। हमने कहा मान लेते हैं ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। तो अगर हमने कहा व्यक्ति ए की परछाई व्यक्ति ए के किस ओर पड़ रही है, ए के किस ओर पड़ रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए की परछाई ए के बाईं ओर पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें बी की परछाई बी के किस ओर पड़ रही है, तो आप कहेंगे बी की परछाई कहाँ पड़ रही है, बी के दाहिनी ओर पड़ रही है। क्लियर? इसी प्रकार जब हम बात करते हैं इवनिंग केस की, तो इवनिंग केस में अगर हमने कहा जब कोई व्यक्ति क्या है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति की जो परछाई कहाँ है वो कहाँ बनेगी, व्यक्ति के दाहिनी ओर। और जब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा है, यदि दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, तो उस व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, व्यक्ति के बाईं ओर बनेगी। तो हमने कहा मान लेते हैं ये है व्यक्ति ए और ये है व्यक्ति बी। तो यदि मैं कहूँ व्यक्ति ए की परछाई कहाँ बन रही है, ए के रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे ए के दाहिनी ओर बन रही है। और इस बार अगर मैं कहूँ कि बी की परछाई बी के कहाँ बन रही, तो आप कहेंगे बी के बाईं ओर बन रही है। क्लियर? तो आप कहेंगे सर ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि व्यक्ति जो है वो नॉर्थ फेसिंग ही हो या साउथ फेसिंग ही हो, ईस्ट और वेस्ट में भी तो फेस किया हुआ हो सकता है। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें ए की परछाई ए के किस ओर बन रही, तो आप कहेंगे ए की परछाई ए के बाईं ओर बन रही है। मैं आपसे यदि पूछूं बी की परछाई बी के किस ओर बन रही है, तो आप कहेंगे बी की परछाई बी के दाईं ओर बन रही है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि ए की परछाई बी के किस ओर बन रही है, यानी कि ए की परछाई बी के रेस्पेक्ट में कहाँ बन रही है, तो आप कहेंगे ए की परछाई बी के दाहिनी ओर बन रही है। यानी कि जिस ओर बी की परछाई बनेगी उसी ओर बी के सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी बी के रेस्पेक्ट में बनती हुई आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बात करूं कि बी की परछाई ए के रेस्पेक्ट में कहाँ बन रही है, तो आप कहेंगे जब ए की परछाई ए के बाईं ओर बन रही है, तो ए के सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी कहाँ बनेगी, ए के बाईं ओर बनेगी। इट मीन्स कि बी की परछाई कहाँ बनेगी, ए के बाईं ओर। क्लियर? इसी प्रकार जब हम इवनिंग केस की बात करते हैं तो हमने कहा ए की परछाई ए के कहाँ बन रही है, दाईं ओर बन रही है। बी की परछाई कहाँ बन रही है, बी के बाईं ओर बन रही है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं ए की परछाई बी के रेस्पेक्ट में कहाँ बन रही है, तो आप कहेंगे बी की परछाई यदि बी के बाईं ओर बन रही है, इट मीन्स उसके सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी कहाँ बनेगी, बी के बाईं ओर बनेगी। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि बी की परछाई ए के कहाँ बन रही है, ए के रेस्पेक्ट में कहाँ बन रही है, तो आप कहेंगे कि ए की परछाई ए के दाहिनी ओर अगर बन रही है, तो ए के सामने खड़े व्यक्ति की परछाई भी कहाँ बनेगी, ए के दाईं ओर बनेगी।
इतना कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो एग्जाम में जो बेसिकली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप ओरली बना सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि व्यक्ति का मुख ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि केवल नॉर्थ और साउथ में ही हो, ईस्ट और वेस्ट में भी हो सकता है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जब मैंने कहा किसी व्यक्ति का मुख, जब मैंने कहा किसी व्यक्ति का मुख कहाँ है, टूवर्ड्स वेस्ट, किसी व्यक्ति का मुख अगर कहाँ है, टूवर्ड्स वेस्ट है, चलिए मैंने कहा किसी व्यक्ति का मुख कहाँ है, टूवर्ड्स वेस्ट है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में यदि कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा है, पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, अहेड ऑफ द पर्सन, यानी कि व्यक्ति के आगे। और इसी प्रकार मॉर्निंग टाइम में मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, व्यक्ति के पीछे, यानी कि बिहाइंड द पर्सन। क्लियर। इसी प्रकार जब मैं बात करता हूँ इवनिंग केस की, इवनिंग केस में मैंने कहा यदि कोई व्यक्ति कहाँ देख रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट देख रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, अहेड ऑफ द पर्सन। और जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वेस्ट में देख रहा है, तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द पर्सन, यानी कि ये हो जाएगा आपका पर्सन, यानी कि इसको अगर हम ए मान लें, और ये क्या हो जाएगी आपकी शैडो। यहाँ पर अगर हम मान लें व्यक्ति को, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगी शैडो। उसी प्रकार ये हो जाएगा आपका पर्सन, मान लेते हैं ये ए, तो ये हो जाएगी आपकी शैडो, और इसको मान लेते हैं अगर हम बी, तो ये हो जाएगी बी की शैडो। क्लियर। यहाँ पर ये हो गई आपकी शैडो, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी शैडो यानी कि परछाई, इसको भी हम लिख सकते हैं परछाई और इसको भी हम लिख सकते हैं शैडो यानी कि परछाई। क्लियर। तो यदि किसी व्यक्ति का मुख, अगर मैं बात करूं सुबह के समय, किसी व्यक्ति का मुख कहाँ है, टूवर्ड्स ईस्ट है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, बिहाइंड द पर्सन बनेगी। यदि किसी व्यक्ति का मुख टूवर्ड्स वेस्ट है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, अहेड ऑफ द पर्सन बनेगी। इसी प्रकार इवनिंग टाइम में यदि किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, बिहाइंड द पर्सन। और किसी व्यक्ति का मुख अगर पूर्व की ओर है, तो कहाँ बनेगी, अहेड ऑफ द पर्सन। क्लियर। तो ये हो गई बात किसकी, बेसिक कॉन्सेप्ट की, शैडो पर बेस्ड। शैडो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेड स्टैंड पोजिशन की भी बात करेंगे। किसकी, हेड स्टैंड पोजीशन। तो जब हम हेड स्टैंड पोजीशन की बात करेंगे तो जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका, मॉर्निंग केस और इवनिंग केस का। क्लियर। हेड स्टैंड पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका, मॉर्निंग केस का और इवनिंग केस का। तो हेड स्टैंड पोजीशन में ध्यान देना है कि आपके राइट और लेफ्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि राइट और लेफ्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल और केवल कहाँ होगा, फेसिंग पोजीशन में होगा। यदि मैं इस अवस्था में खड़ा हूं तो मेरा ये राइट हैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। मेरा अगर ये राइट हैंड है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हो सकता है। मेरा अगर ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, यदि मैं शीर्षासन की अवस्था में जाऊं, शीर्षासन की अवस्था में जाऊं तो मेरा राइट हैंड कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा, और लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा। आप अपने ऊपर भी इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यदि आप किसी अवस्था में खड़े हैं और जब आप शीर्षासन अवस्था में जाते हैं, यानी कि इस अवस्था में यदि मैं खड़ा हूं और जब मैं शीर्षासन की अवस्था में जाऊंगा तो मेरा जो फेस इधर है अभी देखने को मिल रहा है, आपको किधर देखने को मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। यानी कि शीर्षासन अवस्था का मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि शीर्षासन अवस्था में केवल और केवल क्या होता है, फेसिंग पोजीशन चेंज होता है, हैंड्स की पोजीशन आपको सेम देखने को मिलती है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल पोजीशन में बात करूं, जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा होता है, टूवर्ड्स ईस्ट देख रहा होता है, तो उसका राइट हैंड कहाँ होता है, साउथ में होता है, लेफ्ट हैंड कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है। और व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है, नॉर्मल पोजीशन में। नॉर्मल पोजीशन में आप कहेंगे व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, बिहाइंड द पर्सन, जिसके ऊपर अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी। लेकिन जब हम शीर्षासन की अवस्था में जाएंगे, शीर्षासन की अवस्था में जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन में किसी व्यक्ति का मुख यदि पूर्व दिशा में है तो उस व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है, बिहाइंड द पर्सन। यानी कि जब हम शीर्षासन अवस्था में जाएंगे तो शीर्षासन अवस्था में क्या करना पड़ेगा हमें, अभी अगर हम देखें नॉर्मल पोजीशन में तो व्यक्ति का राइट हैंड कहाँ है, टूवर्ड्स साउथ है, लेफ्ट हैंड कहाँ है, टूवर्ड्स नॉर्थ है। लेकिन यही सीधा खड़ा व्यक्ति जब शीर्षासन की अवस्था में जाएगा तो जिसकी फेसिंग पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स वेस्ट हो जाएगी, और इसकी परछाई कहाँ बनेगी, अहेड ऑफ द पर्सन बनेगी, यानी कि व्यक्ति के आगे की ओर बनेगी, और इसका जो राइट हैंड है वो साउथ में रहेगा, जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ रहेगा, नॉर्थ में रहेगा। क्लियर। और यदि आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति है जिसकी परछाई कहाँ बन रही है, अहेड ऑफ द पर्सन बन रही है, कोई व्यक्ति है जिसकी परछाई कहाँ बन रही है, अहेड ऑफ द पर्सन, मॉर्निंग केस की मैं बात कर रहा हूँ,
कोई व्यक्ति है जो कि शीर्षासन अवस्था में और उसकी परछाई कहाँ बन रही है, व्यक्ति के आगे की ओर बन रही है, तो उसके राइट हैंड की दिशा बताइए। तो आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। नॉर्मल पोजीशन में कंसीडर कर लेना है कि सामान्य अवस्था में जब किसी व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है, व्यक्ति के पीछे बनती है, तो उसी टाइम पर शीर्षासन अवस्था में व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के आगे की ओर आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो आपको क्या जिम करना है कि नॉर्मल पोजीशन में व्यक्ति का राइट हैंड कहाँ होता है, साउथ डायरेक्शन में होता है। इट मीन्स अगर हम बात करेंगे शीर्षासन अवस्था में व्यक्ति का हाथ कहाँ हो जाएगा, साउथ पोजीशन में हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम परछाई कहाँ बनेगी, व्यक्ति के आगे की ओर बनेगी। और यही यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि शीर्षासन अवस्था में जब व्यक्ति की परछाई कहाँ बन रही है, बिहाइंड द पर्सन बन रही है, यानी कि व्यक्ति के पीछे बन रही, तो व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के आगे कब बनती है नॉर्मल अवस्था में, ये आपको देख लेना है। तो जब व्यक्ति क्या होता है, फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट होता है, तो व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है, अहेड ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के आगे की ओर बनती है। और यही व्यक्ति जब आपका क्या हो जाएगा, शीर्षासन अवस्था में जाएगा, तो व्यक्ति की परछाई व्यक्ति के पीछे बनेगी। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति का मुख हो जाएगा टूवर्ड्स ईस्ट। लेकिन राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड हो जाएगा नॉर्थ और लेफ्ट हैंड हो जाएगा साउथ। तो थोड़ा सा आपको अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको प्रश्न के साथ हम लोग और डिटेल में कवर अप करेंगे। तो नॉर्मल पोजीशन अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई तो शीर्षासन अवस्था में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। केवल और केवल इतना समझ लेना है कि नॉर्मल पोजीशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका शीर्षासन अवस्था के कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में जिस ओर आपका फेस रहेगा शीर्षासन, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की दिशा जो रहेगी वही आपका अपोजिट फेसिंग डायरेक्शन के साथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की दिशा आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, हेड स्टैंड पोजीशन यानी कि शीर्षासन अवस्था की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों पर। प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ओरली क्वेश्चन को हम बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, एक सुबह प्रणीता और ममता एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे थे। यदि प्रणीता की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, यानी कि प्रणीता की परछाई प्रणीता के दाईं ओर कब बनेगी, मॉर्निंग केस में, जब प्रणीता का मुख कहाँ होगा, टूवर्ड साउथ होगा। अभी अभी हमने मॉर्निंग केस में देखा, जब व्यक्ति का मुख कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में होगा, तो उसकी परछाई व्यक्ति के दाईं ओर बनेगी। तो ज्ञात कीजिए कि ममता किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि पहले ही बोला जा चुका है कि दोनों आमने सामने खड़े होकर के बातें कर रहे थे। इट मींस ममता का मुख कहाँ हो जाएगा, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद इन सेकेंड चुटकियों में ओरली हमें आंसर निकालना है। दिमाग में ही हमारी स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हमें गलती नहीं करना। यानी कि गलती का मतलब अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे एग्जाम में कि ये हो गया सूरज निकल आया सुंदर सा, तो हमें सुंदर सा सूरज बनाने के नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में हमें प्रश्न का सही उत्तर देने के अंक मिलेंगे, कितना अच्छा हम डायग्राम सजा रहे हैं इसके हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, बात समझ में आई? तो आपको करना कि आप पता चला स्ट्रक्चर बना रहे सुंदर सा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं ममता, इसको मान लेते हैं प्रणीता, आमने सामने तो खड़े बोला ही था। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी प्रणीता की परछाई कहाँ आ रही है, ये तो प्रणीता के लेफ्ट में आ जा रही है, यानी कि गलत है। इट मीन्स क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो फिर से यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये प्रणीता हो गई, ये हो गई ममता। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब देखें तो प्रणीता की परछाई प्रणीता के दाईं ओर बन रही है, यानी कि हाँ अभी स्ट्रक्चर ठीक बना, अब जाके आंसर मार्क करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आपको जितने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं, जितने अच्छी अपनी हैंड रिटन नोट्स बनानी है, कुछ लोग क्या करते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नोट्स बना करके रखते हैं। तो देखो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना बनाइए कि आपका अत्यधिक समय ज़ाया ना हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा समय केवल हैंड रिटन नोट्स बनाने में ही ज़ाया ना करें। एक नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो बेसिकली कोशिश ये करें कि प्लेन पेपर अगर हम यूज़ करते हैं सो वेल एंड गुड, क्योंकि एग्जाम में अगर हम बात करें तो रफ शीट के तौर पर हमें प्लेन पेपर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लेन पेपर में हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो अच्छी बात है। और अगर आपकी आदत नहीं है प्लेन पेपर में तो आप लाइन वाली कॉपी पर भी अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर कलरफुल पेन्स और ये सब डायग्राम का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही करिए जितना आपका एक जेन्युइन टाइम, एक नॉमिनल टाइम में आपका जानकारी योग्य जो बातें हैं वो नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। क्लियर, फिलहाल ये हो गई बात किसकी, प्रश्न की। आगे के प्रश्नों को हम लोग पहले ओरली बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर छपा या नहीं छपा इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है इन अ मॉर्निंग करण एंड अर्जुन वर टॉकिंग विद ईच अदर। क्या बोल रहा है, मॉर्निंग केस है, अर्जुन और करण एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस।
इफ अर्जुन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, यदि अर्जुन की शैडो कहाँ बन रही है, अर्जुन के बाईं ओर बन रही है, तो किसी व्यक्ति की परछाई सुबह के टाइम पे उसके बाईं ओर कब बनेगी, जब व्यक्ति का मुख कहाँ होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें अर्जुन की परछाई उसके बाईं ओर बन रही है, तो पूछा क्या है, देन फाइंड करण इज फेसिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है इन एन इवनिंग ए एंड बी वर टॉकिंग विद ईच अदर, ए और बी एक दूसरे से फेस टू फेस बातें कर रहे थे। इफ ए शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट, ए की परछाई उसके दाईं ओर है, तो बताओ ये कहां देखेगा, ए देखेगा इस बार नॉर्थ में। क्यों, क्योंकि केस क्या है, इवनिंग, और इवनिंग टाइम में जब कोई व्यक्ति कहां देख रहा होता है, उत्तर की ओर देख रहा होता है, तो उसकी परछाई कहां बनती है, व्यक्ति के दाहिनी ओर बनती है। पूछा क्या है, देन फाइंड बी इज फेसिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो बी का मुख किस दिशा में है, तो बी का मुख कहां हो जाएगा, टूवर्ड्स साउथ। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन एन इवनिंग मीनू एंड नैन्सी वर टॉकिंग विद ईच अदर फेस टू फेस, इफ नैन्सी शैडो वाज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट, यदि नैन्सी की जो शैडो है वो उसके एग्जैक्टली बाईं ओर है। इवनिंग का केस दिया, मतलब नैन्सी कहाँ देखेगी, साउथ में देखेगी, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, नैन्सी के बाईं ओर बनेगी। पूछा क्या है, देन फाइंड मीनू इज फेसिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नॉर्थ, यानी कि ये हो जाएगी मीनू, ये हो जाएगी नैन्सी। क्लियर। इवनिंग का केस दिया हुआ है, आपको सीधा सीधा बोला गया है कि एक दूसरे से फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। इफ नैन्सी शैडो वाज एग्जैक्टली टू हर लेफ्ट, यानी कि नैन्सी की जो परछाई है वो एग्जैक्टली उसके बाईं ओर बन रही है। तो बाईं ओर इवनिंग के टाइम में परछाई कब बनती है व्यक्ति की, जब व्यक्ति का मुख कहाँ होता है, दक्षिण दिशा की ओर होता है। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला है इन एन इवनिंग रंगोली एंड रैना, रंगोली और रैना वर टॉकिंग, रंगोली और रैना क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, टॉकिंग विद ईच अदर फेस टू फेस। एट द सेम टाइम रैना रियलाइजेस दैट हर शैडो वाज टू द राइट ऑफ रंगोली, यानी कि रैना क्या देखती है कि रैना की जो परछाई है वो रंगोली के कहाँ बन रही है, शैडो वाज टू द राइट ऑफ रंगोली। तो बस इतना समझना है कि रंगोली की शैडो अगर रंगोली के राइट में बन रही है तो रैना की भी शैडो कहाँ बनेगी, रंगोली के राइट में बनेगी। दैट्स इट, खत्म। तो ये जो राइट है ना, रैना की शैडो कहाँ बन रही, रंगोली के राइट में, इट मीन्स रंगोली की शैडो भी कहाँ बन रही होगी, रंगोली के राइट में बन रही होगी। और किसी व्यक्ति की परछाई उसके राइट में मॉर्निंग केस में कब बनती है, जब व्यक्ति कहाँ देख रहा होता है, साउथ में देख रहा होता है। इट मीन्स रंगोली कहाँ देख रही है, साउथ में देख रही है। पूछा भी आपसे वही है, देन फाइंड रंगोली इज फेसिंग टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, जहां पर व्यक्ति की स्वयं की परछाई बनेगी उसी दिशा में व्यक्ति के सामने खड़े व्यक्ति की भी परछाई बनती हुई दिखाई देगी उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने कहा ए और बी, तो हमने कहा यदि बी की परछाई ए के दाईं ओर बन रही है, इट मींस ए की स्वयं की परछाई भी कहाँ बन रही होगी, अपने दाईं ओर बन रही होगी। यदि हमने कहा बी की परछाई कहाँ बन रही है, सॉरी ए की परछाई कहाँ बन रही है, बी के बाईं ओर बन रही है, यानी कि बी की स्वयं की परछाई भी कहाँ बन रही होगी, अपने बाईं ओर बन रही होगी। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो बोला गया है वन मॉर्निंग हर्ष इज इन द हेड स्टैंड पोजीशन, आ गया भाई हेड स्टैंड पोजीशन, जिसका इंतजार था आ गया। और यहाँ पर शैडो पर बेस्ड एक और प्रश्न की मैं चर्चा आप लोगों के साथ में करूंगा। वन मॉर्निंग हर्ष इज इन द हेड स्टैंड पोजीशन इफ हिज राइट हैंड इज इन द साउथ डायरेक्शन, यानी कि अगर हम बात करें हर्ष का राइट हैंड जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है, और बात कर रहे हैं किसकी, मॉर्निंग की। तो समझिए मॉर्निंग की यदि हम बात करें तो नॉर्मल पोजीशन में व्यक्ति का राइट हैंड साउथ में कब होगा, जब व्यक्ति कहाँ देखेगा, टुवर्ड्स ईस्ट देखेगा। तो हेड स्टैंड पोजीशन में भी क्या हो जाएगा, व्यक्ति का राइट हैंड टुवर्ड्स कहाँ रहेगा, व्यक्ति जब ईस्ट देखेगा तो व्यक्ति का जो राइट हैंड है, ये बोला है कहाँ है, राइट हैंड इज इन द साउथ डायरेक्शन कब होगा, जब व्यक्ति टुवर्ड्स ईस्ट देखेगा नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन हेड स्टैंड पोजीशन की अगर हम बात करें तो हेड स्टैंड पोजीशन में मैंने क्या कहा था आपसे, फेसिंग का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। तो नॉर्मल पोजीशन में यदि हमारा राइट हैंड जब हम ईस्ट फेसिंग में होते हैं तो साउथ दिशा में होता है, इट मींस हेड स्टैंड पोजीशन में क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड कहाँ रहेगा, साउथ डायरेक्शन में रहेगा। कब, जब हम देखेंगे टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर। बात करें अगर हम प्रश्न की तो पूछा क्या है, एट दिस टाइम देन फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ईस्ट में जब हम देखते हैं तो राइट हैंड होता है हमारा साउथ, लेफ्ट हैंड होता है हमारा टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए
लेफ्ट हैंड होता है टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन हेड स्टैंड पोजीशन में क्या हो जाता है, फेसिंग हो जाता है वेस्ट, और हमारा राइट हैंड साउथ में रहता है और लेफ्ट हैंड नॉर्थ में ही बना रहता है। यानी कि अगर हम बात करें प्रश्न की, तो पूछा है देन फाइंड इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, उसका मुख किस दिशा में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो बोला है एक शाम को सूर्यास्त के समय एक महिला शीर्षासन की स्थिति में है, यदि उसकी परछाई उसकी पीठ की ओर बनती है। तो मैंने कहा शाम को जब व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, अहेड ऑफ द पर्सन बनेगी। कब बनेगी, जब व्यक्ति देखेगा टूवर्ड्स ईस्ट। तो उसी समय, यानी कि अगर हम बात करें जब व्यक्ति की परछाई कहाँ बन रही है, व्यक्ति के आगे बन रही है, तो शीर्षासन अवस्था में व्यक्ति के पीछे बनेगी। लेकिन राइट हैंड की अगर हम बात करें तो नॉर्मल पोजीशन में आपका राइट हैंड कहाँ होगा, टूवर्ड्स साउथ होगा, लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, टूवर्ड्स नॉर्थ होगा। लेकिन शीर्षासन अवस्था की अगर हम बात करें तो फेसिंग पोजीशन में केवल अंतर आएगा, राइट हैंड आपका कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स साउथ रहेगा, और लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स नॉर्थ रहेगा। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो उसकी परछाई यदि उसकी पीठ की ओर बनती है तो उसके दाहिने हाथ की दिशा ज्ञात करें। तो दाहिने हाथ की दिशा क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात। यानी कि इवनिंग केस ले रहे हैं, मान लेते हैं ये हो गया सन, मेरे को यहाँ पे जिम कर लो, पीछे यहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है। और जब मैं बात करूँ नॉर्मल पोजीशन की, तो नॉर्मल पोजीशन में मेरा राइट हैंड है टूवर्ड्स साउथ, लेफ्ट हैंड है टूवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन जब मैं शीर्ष अवस्था अभी की अगर मैं बात करूँ तो परछाई कहाँ बनेगी, मेरे आगे की ओर, ठीक है। लेकिन यही शीर्षासन की अवस्था में परछाई कहाँ आपको बनती हुई दिखाई देगी, बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे की ओर। और उस टाइम लेकिन मेरी फेसिंग पोजीशन कहाँ देखने को मिलेगी आपकी, टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि सूर्य की दिशा में। ठीक है, तो बात समझ में आई। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर बोला है जब मैं अपने घर से कार्यालय जा रहा था प्रातःकाल मेरी परछाई मेरे बाएं हाथ की तरफ पड़ रही थी। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, जब वो अपने घर से कार्यालय की ओर जा रहा है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, उसके बाईं ओर। और प्रातःकाल यहाँ पर आपको दिया गया है, तो प्रातःकाल की अगर हम बात करें तो प्रातःकाल किसी व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर कब पड़ती है, तो जब व्यक्ति होता है फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। जब व्यक्ति फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ होता है तो उसकी परछाई कहाँ बनती है, उसके बाईं ओर बनती है। इट मीन्स अगर हम बात करें घर से ऑफिस की ओर जा रहा है तो ऑफिस कहाँ होगा, ऑफिस यहाँ पर कहीं होगा और घर यहाँ पर कहीं होगा। यानी कि घर से ऑफिस की ओर जा रहा है तो उसकी परछाई कहाँ बन रही है, उसके बाईं ओर बन रही है। पूछा क्या है यहाँ पर, कार्यालय से घर किस दिशा में है। कार्यालय से अगर हम घर की दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे घुमाकर पूछ सकता है। मैंने कहा एक और प्रश्न की मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर चर्चा करूंगा। चलिए पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा दो व्यक्ति हैं ए और बी, ले लेते हैं मॉर्निंग केस। इसको आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। इन अ मॉर्निंग ए एंड बी were moving towards each other. When they met, then she finds that shadow of A was to the left of B, then find B is facing in which direction. क्लियर। मैंने कहा हिंदी वाले भी नोट डाउन कर लेंगे। एक सुबह इन अ मॉर्निंग ए एंड बी वर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एक सुबह ए और बी एक दूसरे की ओर जा रहे थे। जब वे मिलते हैं, जब वे मिलते हैं, समझिए बात, ए और बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। और जब वो मिल रहे हैं तो देख कौन रहा है, सी। तो मिलिए जरा ध्यान से, ए और बी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और बी देख रहा है कौन, सी। और इतने गौर से देख रहा है कि ए की परछाई बी के बाईं ओर बन रही है। समझिए बात को।
यानी कि काफी इन्हें गौर किया जा रहा है, इन्हें गौर से देखा जा रहा है। देख कौन रहा है? सी। ए और बी एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, जब ये मिलते हैं तो सी देखता है कि ए की परछाई कहाँ बन रही है? बी के बाईं ओर बन रही है। अब आपको बताना है कि बी का मुख किस दिशा में है, बी का मुख किस दिशा में है। बात कर रहे हैं हम मॉर्निंग केस की। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, CND, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए, अब जैसे ही एक नया ऑप्शन देखते हैं, बस CND की एक लहर दौड़ गई होगी दिमाग में कि डेफिनेटली इसका आंसर CND ही होने वाला है, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो समझिए बात को। हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉर्निंग केस की। एक सुबह जब ए और बी एक दूसरे की ओर जा रहे थे, जब वे मिलते हैं तो सी देखता है कि ए की परछाई बी के बाईं ओर है। तो आपको बताना है कि बी का मुख किस दिशा में है। अगर हम बात करें मॉर्निंग केस की तो समझिए बात को। अब आप कहेंगे इसमें सी तो पता ही नहीं है कि सी कहाँ से देख रहा है, तो चलो इसको भी मैं पहले यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ। ये हो जाएंगे आपके मिस्टर बी, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके मिस्टर ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगी बी की शैडो, और ये हो जाएगी ए की शैडो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो देखो ए की शैडो कहाँ बन रही है? बी के बाईं ओर बन रही है। क्यों? क्योंकि बी की शैडो भी कहाँ बन रही है? बी के बाईं ओर बन रही है, और बी का मुख कहाँ है? टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अब जिसके जिसके मन में शंका आ रही है कि सी कहाँ से देख रहा है, ठीक है, जिसके जिसके मन में भी शंका आ रही है कि सी कहाँ से देख रहा है, मैंने कहा सी को कहीं भी एज्यूम कर लो। मैंने कहा सी को यहाँ बैठा लो, सी को यहाँ बैठा लो, सी को यहाँ बैठा लो, जहां मन करे सी को बैठा लो। लेकिन देखेगा जब सी, तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बी के रेस्पेक्ट में, ना कि सी के रेस्पेक्ट में। बात किसके रेस्पेक्ट में हो रही? बी के रेस्पेक्ट में हो रही है, और बी की पोजीशन वही है आपकी बनी रहेगी। बी के रेस्पेक्ट में अगर ए की परछाई बाईं ओर बन रही है, इट मींस ए कहाँ देख रहा है? साउथ में, और बी कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। सी यहाँ से भी देखेगा तो किसके रेस्पेक्ट में देखेगा? अपने रेस्पेक्ट में नहीं देखेगा, बी के रेस्पेक्ट में देखेगा। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति मान लेते हैं ये मोबाइल है, एक व्यक्ति मैं हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर टॉर्च जलाऊं मैं इधर से, किधर से? मान लेते हैं, चलो एक रिमोट ले लेते हैं और एक मैं हो जाता हूं। ठीक है, दो व्यक्ति हो गए। प्रैक्टिकल भी हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दो व्यक्ति हो गए, और इधर से अगर मैं टॉर्च जलाऊं, इधर से अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर टॉर्च जलाऊं, इधर से अगर मैं टॉर्च जलाऊं तो यहाँ पर शैडो जो बनेगी कहाँ बनेगी? शैडो बनेगी हम लोगों के सामने की ओर। यानी कि अगर मैं बात करूं अपने और इसके रेस्पेक्ट में, तो आप कहीं से भी देखें शैडो कहाँ बनेगी? मेरी बाईं ओर ही शैडो बनती हुई दिखाई देगी। शैडो कहाँ बनती हुई? ये आप देख सकते हैं क्लियरली मोबाइल पे, बोर्ड पे आपको शैडो बनती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ बन रही है? मेरे रेस्पेक्ट में बाईं ओर ही बन रही है। आप कहीं से भी देख रहे हो, शैडो आपको मेरे बाईं ओर ही बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर? फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न की। तो इस प्रकार से भी यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन करके ऐड कर लेंगे अपने हैंड रिटन नोट्स में। फिलहाल चर्चा करेंगे हम यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर बोला है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राजन वॉक्स 18 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, फटाफट से उड़ाते हुए चलेंगे। 18 मीटर गया साउथ में फ्रॉम पॉइंट एम, ये हो जाएगा पॉइंट एम, ये हो गया 18 मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। लेफ्ट मुड़ा गया कितना? 25 मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें, आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर। फिर से लेफ्ट मुड़ा और गया 18 मीटर, यानी कि पैरेलल आ गई ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो बोला है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर। फिर से यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है? 35। तो लेफ्ट मुड़े तो ये 25 था, तो ये भी 25 हो गया। 10 मीटर और आगे चले जाएंगे तो यानी कि दूरी हो जाएगी 10। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। बात करेंगे हम प्रश्न की, तो पूछा क्या है? एंड रीचेस पॉइंट पी, और पहुंचता कहाँ है? पॉइंट पी पर। प्रश्न पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट एम, पॉइंट एम से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो मैप यहाँ बनाओगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी वेस्ट। आंसर हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, 10 मीटर वेस्ट। इस प्रकार के प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कंफ्यूजन आपके मन में बची हुई होगी। फिलहाल हम बात करते हैं पजल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस की। तो पजल फॉर्म ऑफ जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें डेटा दिया गया होता है। डेटा को हमें क्या करना होता है? पढ़ करके एक स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाना होता है, और यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर विशेष बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है
कि कभी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि आपको कोई कंडीशन दे करके प्रश्न पूछा जाता है तो रीजनिंग में मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर कंडीशन उस क्वेश्चन तक ही सीमित रहेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बोला है बिंदु Q बिंदु P से 15 मीटर पूर्व में है। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, बोला है बिंदु Q बिंदु P से 15 किलोमीटर पूर्व में है, तो आप लोग क्या कर लोगे, बिंदु Q बना लोगे, बिंदु P बना लोगे, ठीक है। बिंदु Q बिंदु P से 15 किलोमीटर पूर्व में है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर कंफ्यूज होकर के Q को इधर बना लेंगे और P को इधर बना लेंगे, ठीक है। तो इस बात को समझना है, इस बात में जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर बोला है बिंदु Q बिंदु P से 15 के, यहाँ पर पॉइंट Q इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट P, तो इसका मतलब कि जो ईस्ट है किसके लिए बोला जा रहा है, P के लिए बोला जा रहा है। तो P कहाँ हो जाएगा, ईस्ट जो है पॉइंट Q के लिए बोला जा रहा है, तो P कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। P कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ईस्ट का वेस्ट कर देना किसके, इसके आगे वाले के लिए। जैसे यहाँ पर बोला पॉइंट R इज 15 किलोमीटर साउथ ऑफ Q, इसका मतलब कि Q क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर में इसको समझो, पॉइंट Q इज 15 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट P, तो P आपको कहाँ देखने को मिला, वेस्ट में देखने को मिला, ठीक है। इसी प्रकार बोला जा रहा पॉइंट R इज 15 किलोमीटर साउथ ऑफ Q, तो यानी कि आपको यहाँ पर Q कहाँ देखने को मिला, नॉर्थ में देखने को मिला, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 15, यानी कि दोनों 15 किलोमीटर के डिस्टेंस आपको देखने को मिले। तो ये डिस्टेंस भी हो गया आपका कितना, 15, और ये डिस्टेंस भी हो गया कितना आपका 15, ये हो गया आपका पॉइंट R। आगे की यदि मैं बात करूं, एंड 7 किलोमीटर ऑफ पॉइंट S, यानी कि पॉइंट R जो है वो क्या है, 7 किलोमीटर कहाँ है, ईस्ट में है S के, तो S कहाँ होगा, इसके 7 किलोमीटर वेस्ट में होगा। अब ये डिस्टेंस है 15, यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये डिस्टेंस है 15, तो हमें चलना कितना है, मात्र 7, चलना कितना है, मात्र 7, तो ये डिस्टेंस हो गया 7, और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको S, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉइंट S। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है बिंदु S के 20 किलोमीटर उत्तर में बिंदु T है। बिंदु S के 20 किलोमीटर उत्तर में कौन है, बिंदु T, यानी कि अगर हम बात करें T की, तो ये डिस्टेंस है कितना, 15, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे, तो 5 किलोमीटर और ऊपर गए तो कौन मिल गया हमें, बिंदु T मिल गया। बोला है बिंदु S के 20 किलोमीटर उत्तर में बिंदु T है, और बिंदु U के 13 किलोमीटर पूर्व में कौन है, बिंदु T है। तो समझिए बात को, ये 7 था तो ये बचा कितना, 8। अब बोला है कि बिंदु U के 13 किलोमीटर पूर्व में है बिंदु T, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके आगे हमें कितना और जाना है, इसके आगे हमें 5 और जाना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5। और अगर हम बात करें, ये बिंदु हो जाएगा आपका कौन सा, U, क्लियर। पॉइंट U क्या है, पॉइंट यहाँ पर बोला है, और बिंदु U के 13 किलोमीटर पूर्व में आपको T दिखाई दे रहा है, तो 5 + 8 कितना हो गया, 13 हो गया पॉइंट T के लिए, पॉइंट U के रेस्पेक्ट में, क्लियर। पूछा है बिंदु P और U के बीच न्यूनतम दूरी, बिंदु P और U के बीच में आपको क्या निकाल लेना है, न्यूनतम दूरी निकाल लेना है। तो ध्यान दीजिए, ये वाली दूरी हमने बनाई थी कितनी, 20, तो 15 ये हो गई थी और 5 ये हो गई थी। जब ये 5 है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 5, और ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, 5। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी हमें √50। अब √50 वाला कोई विकल्प दिया नहीं गया, तो आप क्या कर जाते हैं, रूट की वैल्यू को सॉल्व करने लग जाते हैं। और मैंने कहा रूट की वैल्यू को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, आसानी से ऑप्शन पे जाइए ना, बाहर वाले नंबर को आप अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर के जाएगा, और दोनों नंबर्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए किसका 50 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के जाओगे तो बनेगा 4, 4 दूनी 8, √8 बनेगा, नहीं हो रहा है। 25 तो बनेगा ही नहीं, अंडर रूट में ले जाओगे तो सीधे सीधे 625। 5 को अंदर ले जाओगे तो बनेगा कितना, 25, और 25 दूनी कितना हो गया, 50। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो जब भी चाहे क्वेश्चन आपका पजल पर बेस्ड हो, चाहे आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो, अगर आपकी वैल्यू रूट में आ रही तो इस प्रकार से आप ऑप्शन की सहायता से आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन में प्रश्न की बात करूं
तो यहाँ पर आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। बोला जा रहा है बिंदु Q बिंदु P के 15 मीटर पूर्व में है। बिंदु Q के 15 मीटर पूर्व में है। डिस्टेंस कितना? 15 मीटर। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है बिंदु S बिंदु R के 5 मीटर पश्चिम में है। तो बिंदु S और R की बात करें तो S और R का डेटा दिया नहीं गया है। बिंदु S बिंदु R के 5 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। जो बिंदु Q के 9 मीटर दक्षिण में है, तो जो किसके लिए आया है? तो जो आया यहाँ पर R के लिए। तो R की अगर हम बात करें तो बिंदु Q के 9 मीटर दक्षिण में है। बिंदु Q के 9 मीटर दक्षिण में कौन है? बिंदु R। क्लियर? इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कठिनाई ना हो, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है यहाँ पर बिंदु S बिंदु R के 5 मीटर पश्चिम में था। तो बिंदु S की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस है 15, तो यहाँ से हम बना लेंगे 5। ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं कितना? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका बिंदु S, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है बिंदु U बिंदु T के 11 मीटर पश्चिम में है, जो बिंदु S के 7 मीटर दक्षिण में है। तो बिंदु S के 7 मीटर दक्षिण में कौन है? यहाँ पर T। T कहाँ है? बिंदु S के 7 मीटर दक्षिण में है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे किसको? T को। डिस्टेंस कितना हो गया? ये 7 मीटर। और अगर हम बात करें बिंदु U की तो बोला है बिंदु U बिंदु T के 11 मीटर पश्चिम में है। तो ये जो डिस्टेंस बचा था हमारे पास यहाँ तक का, यहाँ से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस की बात करें तो हो जाएगा कितना? 10। और इससे भी 1 मीटर आगे, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे? मूव करके जाएंगे 1 मीटर आगे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 1। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कौन? U। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 5, सॉरी ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 1 11, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें तो बोला क्या है प्रश्न में? देखिए, आपको केवल और केवल स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर में आपको सावधानियां बरतनी होती है। जो इस प्रकार के टोटल डिस्टेंस दे देते हैं तो उसको अगर आप ब्रेक करके लिख लेंगे तो प्रश्नों को बनाते समय आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे की अगर हम बात करें तो प्रश्न में पूछा है बिंदु P के संदर्भ में बिंदु U की दिशा क्या है। तो P के संदर्भ में अगर हम U की दिशा की बात करें तो समझिए ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है ये बिंदु P के संदर्भ में कहाँ देखने को मिलेगा? आपको साउथ में देखने को मिलेगा। और जबकि आप मैप बनाएंगे तो ये क्या है? 1 मीटर का फासला है। यानी कि ये टोटल अगर हम बात करें तो 7, यहाँ से 7 प्लस 9 16 हो गया। हाइट कितनी होगी? 16। और अगर हम बात करें बेस की तो कितना हो गया? 1, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर अगर हम केवल दिशा की बात कर रहे हैं तो दिशा क्या देखने को मिलेगी हमें? साउथ वेस्ट। आंसर की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा? साउथ वेस्ट। क्लियर? तो जब इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो स्पेशली अगर हम बात करें रेलवे वगैरह के एग्जाम में या बैंकिंग के एग्जाम में अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो 1 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम एसएससी की बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते भी हैं तो आपसे अमूमन एक ही प्रश्न पूछा जाता है उस पर्टिकुलर दिए गए डाटा के संदर्भ में। क्लियर? पीएससी वगैरह में भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और पीएससी वगैरह के एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कई बार 1 से अधिक क्वेश्चन, 2 से 3, 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने करी थी, ठीक है। बात करते हैं फिलहाल हम यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है आपका इसी डाटा पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पूछा है इफ पॉइंट एक्स इज अ पॉइंट। चलो फटाफट से एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा जिससे आपको दोबारा से स्ट्रक्चर भी समझ में आने वाला है। तो पॉइंट क्यू क्या था? 15 मीटर ईस्ट में था पी के। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से 9 मीटर में आपका देखने को मिल रहा था क्या? विच इज आर, विच इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 मीटर पे आर। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था पॉइंट एस इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, यानी कि यहाँ से आपको 5 मीटर पर देखने को मिल रहा था। ये था 15, तो ये था आपका 5 मीटर जो कि क्या था? पॉइंट एस था। और यहाँ से 7 मीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल रहा था पॉइंट टी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया था आपका? 7 मीटर, ठीक है। टी विच इज 7 मीटर टू द साउथ ऑफ एस। और बोला था यू जो है वो आपका क्या है? 11 मीटर वेस्ट में है पॉइंट टी से। तो ये 5 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ से भी 1 मीटर आगे, तो इसको 10 और 1 के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका क्या? पॉइंट यू। क्लियर? 11 मीटर वेस्ट में है कहाँ पर? पॉइंट
ठीक है, तो फटाफट से स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार है। पूछा इफ एक्स इज अ पॉइंट 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ यू से 4 मीटर नॉर्थ, तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 7 है, और ये केवल और केवल क्या है 4 मीटर की दूरी पर है। समझिए, केवल और केवल 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पॉइंट एक्स। तो अगर अब हम बात करें पूछे गए प्रश्न की, तो प्रश्न में आपसे पूछा है देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू ये है, पॉइंट एक्स आपका ये है। समझिए बात को, अगर हम टोटल यहाँ पर बेस की बात करें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 और यहाँ पर 10 और यानी कि 15 के बाद अगर हम बात करें तो ये 1 मीटर और एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। समझिए, पी को फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें तो यहां से हम क्या करेंगे 1 मीटर आगे आएंगे तो टोटल बेस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 कितना हो गया 16। हाइट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए 9 तो यहां तक आ जाएंगे, 9 तो हम कहां तक आ जाएंगे यहां तक आए तो कितना हो गया 9, और यहां से यहां तक टोटल था 7 जिसमें से ये दूरी है 4, तो 9 + 3 की अगर हम बात करें तो कितना हो गया 9 + 3 की अगर हम बात करें तो ये हो गया 12। अब अगर हम बात करें हमें निकालना क्या हाइपोटेनियस निकालना है, और ट्रिपलेट वैल्यू इतनी मैंने सिखा रखी है आप लोगों को कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे बार बार आपको बताने की जरूरत है। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो लंब दिया गया है, लंब की जो वैल्यू दी गई है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 12 मीटर। और अगर हम बात करें बेस आपका यहाँ पर कितना है 16 मीटर, 15 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, तो 15 1 16 और ये हो गया 12, तो यहाँ पर आप हाइपोटेनियस आसानी से निकाल सकते थे ट्रिपलेट वैल्यू की सहायता से। फिलहाल बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगला प्रश्न भी इसी दिए गए डाटा पर आधारित है। बोल रहा है इफ वाई इज अ पॉइंट 16 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी, 16 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से अगर हम 16 मीटर साउथ की चर्चा करें तो पॉइंट पी ये हो गया, क्लियर, पॉइंट पी हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 16। तो समझिए इसी के सीधे में हम आएंगे, इसी के बिल्कुल एग्जैक्टली हम सीधे यहाँ पर मूव कर जाएंगे। और ये पॉइंट कौन सा बोला है, पॉइंट बोला है आपको वाई, यहाँ पर बोला गया पॉइंट वाई, क्लियर। तो पॉइंट वाई बोला गया है अगर 16 मीटर साउथ में है किसके पी के, यानी कि ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो 9 यहाँ तक हो गया और उसके बाद 7 यहाँ तक हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16। आगे की अगर हम प्रश्न की बात करें, स्ट्रक्चर वहां ले रहे हैं, डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं। बात करें अगर हम प्रश्न की तो पूछा गया है देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रेस्पेक्ट में y की पोजीशन क्या है। तो t के रेस्पेक्ट में जब हम y की पोजीशन की बात करेंगे तो y कहाँ हो जाएगा टूवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम विकल्पों की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें किसकी y की तो y कहाँ हो जाएगा वेस्ट में हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में। अलग से स्ट्रक्चर भी आप इसको बना करके देख सकते थे, स्ट्रक्चर बनाने में कोई कठिनाई नहीं थी। यहाँ पर था आपका P, ये था आपका Q, ये डिस्टेंस था आपका 15। Q से अगर हम बात करें R की तो R का डिस्टेंस दिया था 9, R से अगर हम बात करें S की तो डिस्टेंस दिया था 5, S के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर था 7 मीटर की दूरी पर आपका कौन T, और यहाँ पर बोला था P से यदि 16 मीटर तो 9 + 7, P से यदि 16 मीटर की हम बात करें तो यहाँ पर यदि Y है तो t के रेस्पेक्ट में y की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा 5, ये कवर करे, यानी कि ये दूरी हो जाएगी किसके बराबर 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस भी पूछा होता तो डिस्टेंस भी आप आसानी से बता सकते थे, क्लियर। तो बात करें यदि हम आज के सेशन की, तो आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। अगले यदि सेशन की मैं बात करूं तो अगले सेशन में इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पर बेस्ड प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके कोड के फॉर्म में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उन्हें कैसे आसानी से हमें बनाना होता है, किन डाटा का हमें क्वेश्चन में यूज करना होता है, कौन से डाटा हमें छोड़ने होते हैं, हर एक बात पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।